मैं जवाब कैसे दूंगी? कुफ्र हूं तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूं तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूं। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी का शोर मुस्लिम राष्ट्रों में सुनाई पड़ने लगा। देशों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताया है। दोस्तों, पिछले दिनों भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई अरब देशों ने विरोध जताया, और विरोध भी ऐसा कि उन देशों ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म करने की धमकी देते हुए भारतीय सामानों को अपने यहाँ बेचने पर पाबंदी लगा दी। जिन अरब देशों की तरफ से भारत का विरोध किया जा रहा है उनमें कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत, इराक और यूएई शामिल है। इसी इंटरनेशनल प्रेशर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर को पार्टी के मेंबरशिप से 6 साल के लिए निकाल तो दिया, लेकिन अरब देशों में ये विरोध नहीं थम रहा। अब ऐसे में ये बात सोचने वाली हो जाती है कि आखिर अरब देशों का ये विरोध भारत के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट बना सकता है, क्योंकि भारत के इन सभी देशों के साथ कई आर्थिक और राजनीतिक फायदे की कड़ियां जुड़ी हुई है। आइए आपको बताते हैं अरब देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। सबसे पहले बात कतर की करते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान पर सबसे पहले कतर ने विरोध किया था। दरअसल 2021-22 में भारत ने कतर से 76.82 हजार करोड़ रुपए का इंपोर्ट यानी आयात किया था, जबकि कतर को भारत ने 13.70 हजार करोड़ रुपए का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया था। इसी तरह से दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर 112.16 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस पिछले साल में हुआ था। भारत कतर से सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG, LPG, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता है, जबकि कतर को भारत की तरफ से अनाज, तांबा, स्टील, सब्जियां, प्लास्टिक प्रोडक्ट, कपड़े और गारमेंट्स भेजे जाते हैं। ऐसे में जब भारत के खिलाफ कतर विरोध करता है तो ये सारे बिजनेस प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब उन टॉप 5 देशों में शुमार है जहां से सबसे ज्यादा आयात भारत करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत ने यहां से 254.67 हजार करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि 65.31 हजार करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। इस तरह से दोनों देशों के बीच कुल 319.98 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि देश भारत के लिए कितना जरूरी है। सऊदी अरब फिलहाल भारत के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। इराक पहले, अमेरिका दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत से सऊदी अरब को फूड प्रोडक्ट भेजे जाते हैं। ऐसे में सऊदी के विरोध से ये 320 करोड़ का बिजनेस भी प्रभावित हो सकता है। इसके बाद कुवैत की बात करें तो भारत से व्यापार के मामले में कुवैत 27वें नंबर पर है। कुवैत से भारत ने 2021-22 में कुल 82 हजार करोड़ रुपए का आयात किया था, जबकि केवल 9 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया था। दोनों देशों के बीच कुल 91 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। कुवैत भी भारत को काफी ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 40 से 45 लाख भारतीय काम करते हैं। बता दें कि कोरोना के समय में कुवैत की सरकार ने एक्सपर्ट कोटा बिल लागू किया था, जिसका मतलब कुवैत में विदेशी कामगारों की संख्या कम करने से था। इसके चलते कई भारतीयों की नौकरी चली गई। हालांकि इसके बाद से भारत ने कुवैत पर तेल निर्भरता को थोड़ा कम किया है, लेकिन ऐसे में अगर कुवैत फिर से अपने यहाँ जॉब को लेकर सख्त हो जाता है तो ये भारत के लिए काफी मुश्किल होगी। अब इस लिस्ट में यूएई की बात करें तो भारत से व्यापार के मामले में यूएई टॉप 100 की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। यूएई और भारत के बीच 2021-22 में कुल 5,43,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें 3,34,000 करोड़ रुपए का भारत ने आयात किया तो 2,09,000 करोड़ का निर्यात शामिल है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएई भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायरों में से एक है। यूएई से भारत को जरूरत का 11% ईंधन मिलता है, वहीं भारत यूएई को फूड प्रोडक्ट का निर्यात करता है। इसके साथ आखिर में इराक, जिसने कड़ा विरोध जताया, उसकी बात करें तो इराक भी भारत के टॉप 5 देशों में शुमार है। 2021-22 में इराक से कुल 2,56,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया। इसमें 2,38,000 करोड़ का आयात जबकि महज 17,000 करोड़ का निर्यात हुआ। भारत को सबसे ज्यादा फ्यूल इराक से मिलता है। आंकड़े देखें तो भारत अपनी जरूरत का 23% फ्यूल इराक से इंपोर्ट करता है। वहीं इराक को भारत से फूड प्रोडक्ट और फूड ऑयल निर्यात कराया जाता है।
अब अगर बात बहरीन की करें तो बहरीन से भारत ने 2021-22 में 7.49 हजार करोड़ रुपए का आयात किया, जबकि 5.23 हजार करोड़ रुपए का निर्यात। इस तरह से दोनों देशों के बीच 12.73 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। देखा जाए तो दोनों देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है और कहा जाता है भारत और बहरीन दोनों देशों का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है, तो वहां से भारत के रिश्ते भी काफी पुराने हैं। बहरीन भारत से हर साल काफी मात्रा में खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल, इनऑर्गेनिक केमिकल, कीमती मेटल के कंपाउंड, अनाज, नट, फल और कपड़े खरीदता है। वहीं बहरीन से भारत कच्चा तेल, मिनरल ऑयल, एल्यूमिनियम, खाद और लोहा जैसी चीजें आयात करता है। ऐसे में अगर देखें हम तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संबंध वाले देश इन्हीं अरब देशों में शामिल है और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि अरब देशों पर भारत की सबसे ज्यादा निर्भरता कच्चे तेल और पेट्रोलियम गैस को लेकर है। भारत अब इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारत रूस और अमेरिका से मदद ले रहा है। हालांकि मौजूदा समय में अगर आंकड़ों को देखें तो ईंधन को लेकर अब भी भारत 70% अरब देशों पर ही निर्भर है। इसलिए अगर इस विरोध की शक्ल और बदली तो हो सकता है कच्चे तेल की भारत में फिर से भारी कमी हो जाए। निर्भरता से ये तो साफ है कि अगर अरब देशों से रिश्ते बिगड़े तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। हालांकि एक तरफा नुकसान नहीं होगा, अरब देशों को भी फूड प्रोडक्ट, फूड ऑयल और दवाइयों को लेकर नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि अरब देश काफी हद तक इन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। दूसरा ये भी कि आर्थिक तौर पर अरब देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब साफ है, रिश्ते बिगड़े तो दोनों तरफ लगभग एक सा नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत को यह नुकसान महंगा इसलिए पड़ेगा क्योंकि साउथ एशिया में फैलती महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था में एक और ऐसा झटका भारत अभी लेने लायक नहीं है। तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या इस समय भारत का अरब देशों को इस तरह नाराज करना सही है या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट में देना जरूर। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।